कल हम अपानवायु जिसका अधिष्ठान मृत्यु देवता उत्पन्न हुआ के बाद आज हम आप सबके सामने तत्वों की और आगे की व्याख्या करना चाह रहे हैं। जय श्री राम। मृत्यु देवता के उत्पन्न होने के बाद हाथ प्रकट हुआ, उनसे बल तथा हस्तेन्द्रिय का अभिमानी देवता इंद्र उत्पन्न हुआ। फिर चरण प्रकट हुआ, उनसे गति और फिर पाद येन्द्रिय का आविर्भाव हुआ, जिसका अभिमानी देवता विष्णु उत्पन्न हुआ। फिर नाड़ियाँ जिनसे रुधिर, फिर नदी उत्पन्न हुई, फिर उदर जिससे क्षुधा, जिसके अभिमानी देवता समुद्र, फिर हृदय से मन प्रकट हुआ, जिसका अभिमानी देवता चंद्रमा, हृदय से ही बुद्धि तथा इससे अभिमानी देवता ब्रह्मा, पश्चात अहंकार तथा इसके आविर्भाव अभिमानी देवता इंद्र रुद्रदेव, बाद में चित्त का अभिमानी देवता क्षेत्रज्ञ। इसके बाद क्षेत्रज्ञ के अतिरिक्त सारे देवता विराट पुरुष को उठाने में समर्थ न हो सके, तो सभी तत्व अपने उत्पत्ति स्थान में विराट को उठाने के लिए प्रविष्ट होने लगे। अग्निवाणी के साथ मुख में वायु घ्राणेन्द्रिय सहित नासा छिद्र में प्रवेश किया, सूर्य चक्षु सहित नेत्रों में प्रवेश किया, दिशाओं में श्रवणेन्द्रिय सहित काम में, औषधियों ने रोमों सहित त्वचा में, जल ने वीर के साथ लिंग में, मृत्यु ने अपान सहित गुदा में, इंद्र ने बल के साथ हाथों में, विष्णु ने गति के साथ चरणों में, नदियों ने रुधिर के साथ नाड़ियों में, समुद्र ने क्षुधा के साथ उदर में, चंद्रमा ने मन के साथ हृदय में, ब्रह्मा ने बुद्धि के साथ हृदय में, रुद्र ने अहंकार के साथ हृदय में प्रवेश करने पर भी विराट पुरुष नहीं उठा। अर्थात सभी तत्वों के प्रयत्न करने के बावजूद विराट पुरुष नहीं उठा, किंतु जब चित्त के अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञ ने चित्त सहित हृदय में प्रवेश किया, तुरंत ही विराट पुरुष जल से उठकर खड़ा हो गया। जिस प्रकार लोक में प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि आदि चित्त के अधिष्ठाता देव क्षेत्रज्ञ की सहायता के बिना सोए हुए प्राणी को अपने बल से नहीं उठा सके, उसी प्रकार विराट पुरुष को भी क्षेत्रज्ञ परमात्मा के बिना नहीं उठा सके। इस प्रकार क्षेत्रज्ञ को अंतरात्मा में ही विराजमान है। निष्काम भावना से कार्य करने वाला मानव सालोक, शास्त्र, सामीप, सारूप तथा सायुज्य मुक्त प्राप्ति की कामना भी नहीं करते। निष्काम भावना से कार्य करने वाले लोग। महर्षि कपिल ने अपनी माता जी के समक्ष यह भी विचार व्यक्त किया कि पाषाण से, अचेतन से वृक्षादि जीव भी श्रेष्ठ हैं तथा इससे सांस लेने वाले प्राणी श्रेष्ठ हैं, तथा इनमें भी मन जिसमें है वे प्राणी श्रेष्ठ होते हैं, तथा इंद्रिय की वृत्तियों से मुक्त युक्त प्राणी श्रेष्ठ होते हैं। सेंद्रिय प्राणियों में भी स्पर्श का अनुभव करने वालों की अपेक्षा रस ग्रहण मत्स्यादि उत्कृष्ट है। रस वेताओं की अपेक्षा गंध का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ हैं, तथा गंध ग्रहण करने वालों से भी शब्द का ग्रहण करने वाले सर्पाद श्रेष्ठ हैं। रूप का अनुभव करने वाले कामादि उत्तम हैं, तथा इनसे भी श्रेष्ठ जिनके ऊपर नीचे दोनों तरफ दांत होते हैं वो श्रेष्ठ हैं। बिना पैसे वाले से बहुत चरणों वाले श्रेष्ठ हैं, बहुत चरणों वालों से 4 चरण वाले श्रेष्ठ, तथा 4 चरणों से 2 चरण वाले श्रेष्ठ हैं। जो मनुष्य है, मनुष्य में भी 4 वर्ण वाले श्रेष्ठ हैं। इनमें ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मण से ऊपर वेद जानने वाले उत्तम हैं। वेदज्ञों में भी वेद का तात्पर्य जानने वाले श्रेष्ठ हैं, तथा तात्पर्य जानने वाले श्रेष्ठ से संशय निवारण करने वाले श्रेष्ठ हैं। इनसे भी वर्णाश्रम धर्म पालन करने वाले, तथा इनसे भी आसक्ति त्याग कर निष्काम भाव से आचरण करने वाले श्रेष्ठ हैं, तथा इनसे श्रेष्ठ जो संपूर्ण कार्य
वह कर्मफल तथा शरीर को परमात्मा को समर्पित करने वाले तथा भेदभाव न करने वाले श्रेष्ठ हैं, क्योंकि सब में समान रूप से परमात्मा ही अनुगत है, इसलिए सबको प्रणाम। ये तो एक दूसरे की श्रेष्ठता उन्होंने बताई। उसके बाद काल की महिमा क्या बता रहे हैं। नाना रूप पदार्थों में चित्त का हेतु भूत स्वरूप विशेष ही काल है, तथा पुरुष और प्रकृति इसी के रूप में है, तथा काल इनसे पृथक भी है, तथा समस्त कर्मों का मूल काल ही है। जो दर्शी प्राणियों में सदा भय लगा रहता है, सभी प्राणियों में अनुप्रतिष्ठ होकर भूतों द्वारा ही इनका संहार भी करता है। काल का न कोई मित्र है, न शत्रु है, न सगा है, न संबंधी है, सदा सर्वदा सजग रहता है। काल के भय से वायु सूर्य तपता है, इंद्र वर्षा करते हैं, तारे चक्कर काटते हैं, वनस्पतियां फल फूल प्रदान करती हैं, नदियां बहती हैं, अग्नि प्रज्वलित होता है, तथा पर्वतों सहित पृथ्वी जल में डूब जाती है। इन्हीं के शासन से आकाश जीवित प्राणियों को श्वास प्रश्वास के लिए अवकाश देता है, और महत्त्व अहंकार रूप शरीर का 7 आवरणों से युक्त ब्रह्मांड रूप विस्तार करता है, तथा इन्हीं के डर से विष्णु आदि देवता जगत रचना के कार्यों में युगक्रम से तत्पर रहते हैं। यह काल अनादि किंतु दूसरों के लिए आदि करता तथा स्वयं अनंत होते हुए भी दूसरों का अंत करने वाला तथा जीव है। आज की चर्चा में इतना ही। ये सांख्य दर्शन से लिया हुआ, भागवत पुराण से महर्षि कपिल जी के द्वारा बताई हुए सब बातें हैं। इसको हम पढ़ करके उसका संक्षिप्त में नोट बना करके आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, इसलिए कि अगर आपको विशेष ज्ञान और गहन अध्ययन से देखना है तो आप भागवत पुराण पढ़िए, शिव पुराण पढ़िए, विष्णु पुराण पढ़िए। ये तो चलते में अगर आपके दिमाग में ये बात अच्छी आती हो तो आप इसका अनुकरण करिए, आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर न अच्छी आती हो तो कोई उसके लिए कोई बात ही नहीं। धन्यवाद। जय श्री राम।